हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। तो हम लोग टाइम, स्पीड और डिस्टेंस, समय, दूरी, चाल का चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं और आज हम लोग का इसमें लेक्चर नंबर 10 है। और लेक्चर नंबर 10 में तो समय, दूरी, चाल से जो ट्रेन वाले क्वेश्चन आते हैं, अब बहुत एग्ज़ाम में देखे होंगे कि ट्रेन से रिलेटेड ट्रेन वाले प्रश्न हम लोग के समय, दूरी, चाल वाले चैप्टर से भी आते हैं। और ट्रेन चैप्टर एक अलग से पूरा हमारा अर्थमेटिक में चैप्टर भी है, तो उस चैप्टर में अलग तरीके के क्वेश्चन आते हैं और जो समय, दूरी, चाल वाले में ट्रेन वाले क्वेश्चन आते हैं वो अलग तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ट्रेन वाला क्वेश्चन आज करने जा रहे हैं, वो क्वेश्चन जो समय, दूरी, चाल वाले चैप्टर में पूछा जाएगा। तो आइए इसमें पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और इस तरीके के क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में, कोई भी ऐसा वनडे का एग्ज़ाम नहीं है जिस एग्ज़ाम में इस तरीके का क्वेश्चन ना आता हो। तो आइए देखिए, पहला क्वेश्चन पढ़ते हम लोग। क्या दिया है? दिया है कि एक ट्रेन दिल्ली से सुबह 7 बजे 32 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चंडीगढ़ के लिए चली और उसी समय दूसरी ट्रेन चंडीगढ़ से दिल्ली के लिए 46 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली। यदि दिल्ली और चंडीगढ़ के बीच की दूरी 936 किलोमीटर हो तो दोनों ट्रेन कितने बजे मिलेंगी? दोनों ट्रेन एक दूसरे से कितने बजे मिलेंगी? तो देखिए क्वेश्चन क्या है, पहले आप समझिए। ये मान लीजिए हम लोग का हो गया दिल्ली और उसके बाद सपोज करिए यहाँ पर हम लोग लीजिए चंडीगढ़। दिल्ली और चंडीगढ़, चलिए भाई, ये हो गया दिल्ली और ये हो गया चंडीगढ़। इनके बीच की दूरी 936 किलोमीटर दिया है क्वेश्चन में। चलिए और थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, हम डी लिख देते हैं। डी का मतलब दिल्ली हो गया और CH लिख दिया जाए, इसका मतलब चंडीगढ़ हो गया। ठीक है, अब इनके बीच की दूरी कितना है भाई? 936 किलोमीटर। एक ट्रेन दिल्ली से चंडीगढ़ के लिए 32 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से इधर चली और उसी समय दूसरी ट्रेन 46 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से इधर चली। और दोनों ट्रेन कितने बजे चल रही भाई? सुबह 7 बजे। सुबह 7 बजे। क्लियर है? तो अब देखिए, दिल्ली और चंडीगढ़ के बीच की दूरी दिया है 936 किलोमीटर। 7 बजे एक ट्रेन दिल्ली से 32 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चंडीगढ़ के लिए चली और उसी समय दूसरी ट्रेन चंडीगढ़ से 46 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दिल्ली के लिए चली। तो हम लोग से पूछ रहा है कि दोनों ट्रेन कितने बजे मिलेंगी? तो मान लीजिए, सपोज करिए कि यहाँ पर कहीं पर आकर दोनों ट्रेनें एक दूसरे से मिली होंगी। ठीक है, तो देखिए मेथड नंबर 1 इस क्वेश्चन को करने का पहला मेथड हम लोग निकालेंगे सापेक्ष चाल से। किससे भाई? सापेक्ष चाल से। क्या होता है? जब दो व्यक्ति या दो वस्तुएं एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलती हैं तो चाल जुड़ जाता है, लेकिन जब दो व्यक्ति या दो वस्तुएं एक ही दिशा में चलती हैं तो उनका चाल घट जाता है। यही होता है उनका सापेक्ष चाल, रिलेटिव स्पीड। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे एक ट्रेन इधर जा रही 46 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और दूसरी ट्रेन उसकी तरफ ही आ रही है, नहीं ये 32 है, और दूसरी ट्रेन उसी की तरफ 46 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रही, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ए ट्रेन 1 घंटे में 32 किलोमीटर की दूरी चल रही है और ए ट्रेन 1 घंटे में 46 किलोमीटर की दूरी चल रही है। मतलब एक ही समय अंतराल में ये चली 32 किलोमीटर और ये चली 46 किलोमीटर। मतलब उतने ही समय में 32 किलोमीटर ये दूरी तय करेगी 46 ए, तो टोटल 32 + 46 मतलब टोटल दूरी 18 किलोमीटर तय किया गया। कितने समय में? 1 घंटा में। इसीलिए जो सापेक्ष चाल होगा वो हम लोग बोलते हैं 18 किलोमीटर पर आवर। और इसीलिए चाल हमारा जुड़ भी जाता है, क्योंकि उसी समय में ए भी 32 किलोमीटर चली 1 घंटे के दौरान और उसी 1 घंटे में दूसरी ट्रेन भी 46 किलोमीटर चली। मतलब दोनों ट्रेन एक साथ चल रही और एक दूसरे की तरफ चल रही हैं, तो एक ही घंटा में ये 32 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और दूसरी वाली ट्रेन 46 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। मतलब कुल कितनी दूरी 1 घंटा में तय किया गया? 78 किलोमीटर। इसका मतलब सापेक्ष चाल हो जाएगा 78 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब 1 घंटा में 78 किलोमीटर की दूरी दोनों ट्रेन मिलकर तय कर रही हैं
और दूरी हमको तय करना है 936 किलोमीटर। तो देखिए सापेक्ष चाल क्या होगा भाई, v1 प्लस v2, इसका मतलब 32 किलोमीटर प्रति घंटा प्लस 46 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर हो जाएगा 78 किलोमीटर प्रति घंटा। और दूरी कितना तय करना है, 936 किलोमीटर। तो कितना समय लगेगा भाई, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो 936 बटा 78, इसको आप कैंसिल करेंगे 12 आ जाएगा। इसका मतलब कि 12 घंटे बाद दोनों ट्रेन मिलाकर 936 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। इसका मतलब कि 12 घंटे बाद दोनों ट्रेन एक दूसरे से मिलेंगी। तो लेकिन ये पूछा है, अगर पूछा होता क्वेश्चन में कितने घंटे बाद मिलेंगी, तब तो हम लोग का आंसर हो जाता 12। लेकिन पूछा हुआ है कि दोनों ट्रेन कितने बजे मिलेंगी। तो सुबह 7 बजे अगर दोनों ट्रेन चली हैं तो 12 घंटे बाद मिलेंगी। तो 12 घंटे बाद कितना बज जाएगा भाई, तो आप कहेंगे कि 12 घंटे के बाद शाम को 7 बज जाएगा। अगर सुबह 7 बजे चली हैं, 12 घंटे बाद दोनों ट्रेन मिल रही हैं, तो 12 घंटे बाद शाम के 7 बज जाएंगे। क्लियर हो गया। ये हमारा एक तरीका रहा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब आइए मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ भाई। दूसरा तरीका हम लोग करेंगे इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का, मेथड नंबर 2। आइए देखिए मेथड नंबर 2 क्या है, तरीका 2। अब देखिए ये चलिए 7 बजे, ये भी चलिए 7 बजे, दोनों एक ही समय चली हैं। इसकी चाल है 32 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी चाल है 46 किलोमीटर। सपोज कर लिया जाए कि मान लेते कि यहाँ पर दोनों ट्रेन आके मिली, तो ये दूरी चली सपोज करें S1 और ये दूरी चली S2। ये चली S1 और ये चली S2। तो आप हमको बताइए कि S1 प्लस S2 बराबर 936 होगा कि नहीं। तो आप बोलेंगे होगा, क्योंकि दोनों ट्रेन अगर ये दूरी S1 चली, ये दूरी S2 चली, दोनों मिल गई, इसका मतलब दोनों मिलाकर 936 किलोमीटर की दूरी तय की होगी, तो कहीं पर मिली होंगी। अब इसको दूरी देखिए, ये भी 7 बजे चली, ये भी 7 बजे चली। तो सपोज करिए इसको यहाँ तक जाने में T घंटा लगा, तो दूसरी वाली ट्रेन को भी यहाँ तक जाने में कितना घंटा लगेगा भाई, T घंटा। क्यों? क्योंकि दोनों ट्रेन एक ही समय पर चली हैं। अगर चलने का समय बराबर है तो मिलने का समय भी बराबर होगा। इसको आप समझिए ध्यान से। जैसे आप चले 7 बजे, आपका मित्र भी चला 7 बजे, दोनों लोग 12 बजे अगर कहीं मिले तो ये भी 5 घंटा चला और आप भी 5 घंटा चले। बस अंतर इतना होगा कि जिसकी स्पीड ज़्यादा होगा वो ज़्यादा दूरी तय करेगा और जिसकी स्पीड कम होगा वो कम दूरी तय करेगा। बस अंतर इतनी सी होगा। तो अब अगर इसको S1 जाने में T घंटा लगा तो इसका दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। तो इसका चाल है 32 और समय है T प्लस इसको S2 दूरी तय की और इसको भी T घंटा ही लगेगा। तो इसकी दूरी बराबर चाल गुणे समय होगा। तो 78 इंटू T बराबर 936, अरे ये 46 होगा, 46T। तो 32T और 46T जोड़ेंगे तो 78T बराबर 936 होगा। तो T बराबर हो जाएगा 936 बटा में 78, कैंसिल कर देंगे, आ जाएगा आंसर 12 घंटा। इसका मतलब दोनों ट्रेन कितने घंटे बाद मिली दोस्तों, 12 घंटे बाद मिली। क्लियर है। 12 घंटे के बाद मतलब सुबह 7 बजे चली है तो शाम को 7 बजे मिली होंगे। अब कभी कभी इसी क्वेश्चन में ये भी पूछ देता है कि बताइए दिल्ली से कितनी दूरी जाने के बाद मिली या चंडीगढ़ से कितनी दूरी के बाद मिली। तो दिल्ली से जो ट्रेन चल रही उसकी चाल है 32 किलोमीटर। तो अगर S1 की वैल्यू निकालना होगा तो इसकी चाल हो जाएगी 32 और समय कितना लग रहा है, 12 घंटा। तो ये जो दूरी आएगा वो दिल्ली से आएगा। अगर हमको चंडीगढ़ से दूरी निकालना है, मतलब S2 की वैल्यू निकालना है, तो इसका भी समय 12 घंटा है, लेकिन इसकी चाल 46 है। तो हम करेंगे 46 गुणे 12, 46 गुणे 12। क्लियर है। किसी को कोई डाउट? कोई डाउट नहीं होगा। तो ये 2 तरीका हो गया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अभी हम लोग के पास एक तरीका और बचा है जो रेशियो वाला मेथड है, उससे भी हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप बोलेंगे भाई कैसे उससे सॉल्व किया जाए, तो आइए देखते हैं। अब हमको आप ये बताइए कि 7 बजे ये भी चली, 7 बजे ये भी चली, दोनों अगर कहीं पर मिली तो अगर चलने का समय बराबर है, अगर 7 बजे दोनों ट्रेन चल रही हैं तो जितने बजे भी 12 घंटा बाद मिली, तो इसका मतलब 12 घंटा ये भी चली, 12 घंटा ये भी चली। तो समय क्या हो गया दोनों के लिए बराबर, समय क्या हो गया कांस्टेंट। अगर समय हमारा कांस्टेंट हो जाता है तो बताइए दूरी और चाल में क्या रिलेशन होता है। अगर किसी को समय फिक्स कर दिया जाए 2 लोग को, तो जिसकी चाल ज़्यादा होगी वो दूरी ज़्यादा तय करेगा
और जिसकी चाल कम होगी वो दूरी कम तय करेगा। इसका मतलब दूरी और चाल एक दूसरे के समानुपाती होंगे। इसका मतलब पहले के द्वारा चली गई दूरी बटा में दूसरे के चाल द्वारा चली गई दूरी बराबर पहले की चाल बटा दूसरे की चाल। तो पहले की चाल है 32 और दूसरे की चाल है 46। काट देंगे गुरु तो ये आ जाएगा 16 बटा में 23। इसका मतलब d1/d2 मतलब उनके द्वारा चली गई दूरी का अनुपात कितना आ गया भाई 16:23। कितना आ गया दोस्तों 16:23। तो उनके द्वारा कुल दूरी कितना होगा 16 + 23 कितना आ जाएगा भाई आप कहेंगे 39 यूनिट और 39 का मान ही होगा 936। रेशियो में उनके द्वारा चली गई दूरी 16 + 23 बराबर 39 यूनिट जबकि वास्तव में दूरी कितना है 936 किलोमीटर। तो आप बोलेंगे 39 की वैल्यू 936 किलोमीटर होगा तो 1 की वैल्यू होगा 936 बटा में 39। 3 से कटेगा भाई 3 एकम 3 3 3 के 9 3 3 के 9 3 एकम 3 3 दूना 6। तो क्या 312 13 से कटेगा ज़रा चेक कर लिया जाए। 13 से 312 13 दूना के 26 हो जाएगा भाई। यहाँ बचेगा 5 13 चौके 52 24 आ जाएगा। इसका मतलब ये कट जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू कितना आ गया दोस्तों 24 किलोमीटर। तो अगर दिल्ली से दूरी पूछेगा मतलब D1 की दूरी पूछेगा तो D1 की वैल्यू कितना है 16 और D2 की वैल्यू कितना है 23। D1 की वैल्यू कितना है दोस्तों 16 और D2 की वैल्यू कितना है 23। तो 16 की वैल्यू निकालेंगे 24 गुणे 16 और 23 की वैल्यू निकालना होगा तो 24 गुणे 23 कर देंगे। क्लियर है। तो इस वाले कॉन्सेप्ट में क्या आ गया इस वाले कॉन्सेप्ट में डायरेक्ट दूरी आ गई। डायरेक्ट क्या आ गई दूरी मतलब दिल्ली से इतनी दूरी पर मिलेंगे और चंडीगढ़ से इतनी दूरी पर। तो अगर समय निकालना भी है तो ये दिल्ली का जो दूरी है इसमें 32 से भाग दे दें तो 12 घंटा आ जाएगा। क्लियर है भाई। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। और आइए इसी तरीके का सेम एक क्वेश्चन और मैं आपको कराता हूँ। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा चेंज हम लोग केवल डेटा में करेंगे और क्वेश्चन हमारा सेम रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या बोल रहा है। बोला कि एक ट्रेन दिल्ली से सुबह 6 बजे 7 की जगह भाई इस बार ट्रेन जल्दी चल रही सुबह 6 बजे 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भोपाल के लिए चली। चंडीगढ़ के लिए नहीं भाई हमेशा चंडीगढ़ ही नहीं जाना है कभी कभी भोपाल भी घूम लेना है आपको। भोपाल के लिए चली और उसी समय दूसरी ट्रेन भोपाल से ये लीजिए उसी समय दूसरी ट्रेन भोपाल से दिल्ली के लिए 45 किलोमीटर 46 की जगह 45 किलोमीटर की चाल से चली। यदि दिल्ली और भोपाल के बीच की दूरी 400 किलोमीटर हो तो बताइए दोनों ट्रेन कितने बजे एक दूसरे से मिली। तो आइए देखिए इस बार दिल्ली और भोपाल की बात हो रहा है BH और इनके बीच की दूरी कितना है दोस्तों 400 किलोमीटर। तो दिल्ली और भोपाल के बीच की दूरी कितना हो गया 400 किलोमीटर। एक ट्रेन दोनों ट्रेन 6 बजे चल रही 6 बजे सुबह ये भी चली और 6 बजे सुबह ये भी। जो इसकी चाल है वो है 35 किलोमीटर पर आवर और जो दूसरे वाले की चाल है कितना है भाई 45 किलोमीटर पर आवर। इधर चली और ये इधर चली। ठीक है। तो अब सपोज करिए कि कहीं पर आकर दोनों मिली तो अब हम लोग सापेक्ष चाल वाले से लगाते हैं गुरु। सापेक्ष चाल जो दोनों की सापेक्ष चाल होगी। अब देखिए एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही एक दूसरे की तरफ चल रही हैं तो चाल जुड़ जाएगा। तो चाल कितना हो जाएगा 35 + 45 बराबर 10 80 किलोमीटर पर आवर। दोनों के सापेक्ष चाल कितनी हो गई भाई 80 किलोमीटर पर आवर। क्यों क्योंकि 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ये चल रही है और उसी समय 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ये चल रही है। इसका मतलब 1 घंटा में 35 किलोमीटर पहली वाली ट्रेन चली और उसी घंटे में दूसरी वाली ट्रेन 45 किलोमीटर चली। तो दोनों मिलाकर 1 घंटा में कितना दूरी तय करेगी 35 + 45 80। तो इनकी जो चाल हो जाएगी वो हो जाएगा 80 किलोमीटर पर आवर। और दूरी कितना कवर करना है 400 किलोमीटर। तो समय कितना लगेगा समय बराबर दूरी बटा चाल। तो 400 बटा 80 0 से 0 5 8 40 8 5 40 तो 5 घंटा बाद। इसका मतलब कि दोनों ट्रेन एक दूसरे से 5 घंटे बाद मिलेंगी। तो दोनों ट्रेन सुबह क बजे चली थी भाई 6 बजे
तो 5 घंटे बाद कितना बज जाएगा भाई? 11 बज जाएगा। इसका मतलब दोनों ट्रेन सुबह 11 बजे मिलेगी। क्लियर है? तो ये 2 तरीके का क्वेश्चन है। और ट्रेन वाले में पहला टाइप है, पहले टाइप में क्या है कि दोनों ट्रेन के चलने का समय बिल्कुल बराबर दिया, मतलब 6 बजे ये चली तो 6 बजे ही, 7 बजे ये तो 7 बजे भी। तो इस क्वेश्चन को पहले वाले तरीके से मेथड 1 मतलब सापेक्ष वाले चाल से अगर हम लोग लगाते हैं तो बहुत ही जल्दी हम लोग क्वेश्चन को लगा पाएंगे। तो ये ट्रेन वाले क्वेश्चन में पहला टाइप का क्वेश्चन है जिसमें दोनों ट्रेन के चलने का समय बराबर है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए। आइए दोस्तों, ट्रेन वाले में दूसरा टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। इसके पहला वाला जो टाइप हम लोग कर रहे थे उसमें दोनों ट्रेन एक ही समय पर चल रही थी। अगर पहली वाली ट्रेन 6 बजे चल रही तो दूसरी वाली भी 6 बजे, अगर पहली वाली 7 बजे तो दूसरी वाली भी 7 बजे, मतलब चलने का समय दोनों का बराबर है। लेकिन इस क्वेश्चन में चलने का समय डिफरेंट हो गया। देखिए क्या दिया है, एक ट्रेन दिल्ली से सुबह 8 बजे 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कानपुर के लिए चली और सुबह यानी और दूसरी ट्रेन देखिए यहाँ से फिर से हम लोग थोड़ा सा कलेक्शन कर लेते हैं। और दूसरी ट्रेन सुबह 9 बजे कानपुर से दिल्ली के लिए 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली। यदि दिल्ली और कानपुर के बीच की दूरी, यहाँ कानपुर रहेगा भाई एक जगह, कानपुर तो हर जगह कानपुर, यदि दिल्ली और कानपुर के बीच की दूरी 330 किलोमीटर हो तो दोनों ट्रेन कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगी? अब देखिए दोनों ट्रेन के चलने का समय अलग हो गया। एक ट्रेन सुबह 8 बजे चली और दूसरी ट्रेन सुबह 9 बजे, लेकिन इसके पहले वाले क्वेश्चन में दोनों ट्रेन का समय बराबर था। तो इसको भी हम लोग चाहें तो पहले वाले की तरफ बना सकते हैं। देखिए कैसे, बहुत ध्यान से देखिए, ये दिल्ली हो गया और ये कानपुर हो गया, दोनों के बीच की दूरी कितना है भाई? 330 किलोमीटर। तो एक ट्रेन 8 बजे सुबह चली, इसकी चाल है 60 किलोमीटर पर आवर, और दूसरी ट्रेन सुबह 9 बजे चली भाई 75 किलोमीटर पर आवर। तो अब एक ट्रेन तो चल रही है 8 बजे और एक ट्रेन चल रही है 9 बजे, तो अब समय अलग अलग हो गया। तो ऐसा करते हैं, देखिए आपको मैं पहला तरीका बताता हूँ, मेथड नंबर फर्स्ट हम लोग कैसे करेंगे। अब ये 8 बजे चली, वो 9 बजे, इसका मतलब इस वाले ट्रेन के चलने के पहले 9 बजे, इस वाली ट्रेन के दूसरी वाली ट्रेन के चलने से पहले ए वाली ट्रेन 1 घंटे की दूरी तय कर चुकी है। तो ज़रा हम लोग इसको 8 से 9 चला देते हैं। तो इसकी चाल है 60 किलोमीटर पर आवर, तो 1 घंटे में कितना दूरी तय कर लेगी भाई? 60 किलोमीटर। अब यहाँ पर बज गया 9, अब टोटल दूरी 330 था और 330 में से अगर 60 को माइनस घटा दें, इसका मतलब अब दूरी कितना बचेगा? 270 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसकी चाल है 60 किलोमीटर पर आवर और इसकी चाल है 75 किलोमीटर पर आवर। मतलब 1 घंटा पहली वाली ट्रेन चल चुकी है। अब हम बात कर रहे हैं 9 बजे से। तो अब देखिए पहले वाला टाइप का क्वेश्चन बन गया कि नहीं। अब हम लोग मानते हैं कि दोनों के बीच की दूरी कितना है? 270 किलोमीटर, और ए भी 9 बजे चल रही है, ए भी 9 बजे चल रही है, और इसकी चाल है 60 किलोमीटर पर आवर और इसकी चाल है 75 किलोमीटर पर आवर। अब दोनों का समय बराबर हो गया भाई, दोनों का समय बराबर हो गया, तो दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रहे हैं, तो दोनों का सापेक्ष चाल निकाल लिया जाए। तो कितना होगा? 60 प्लस 75 कितना होगा भाई? 5, 135 किलोमीटर पर आवर। 135 किलोमीटर पर आवर का मतलब ये हो गया कि दोनों ट्रेन एक साथ में 1 घंटे में 135 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है, और दोनों के बीच की दूरी अब बची कितनी है? 270। तो कितना समय लगेगा? समय बराबर दूरी बटा चाल, 270 बटा 135, तो 2 बार में कट जाएगा 2 घंटा। इसका मतलब कि 9 बजे के बाद 2 घंटे बाद दोनों ट्रेन एक दूसरे से मिली, तो 9 बजे के बाद 2 घंटा कितना बज जाएगा? तो आप बोलेंगे कि भाई 11 बज जाएगा। बहुत ही सिंपल है, कितना बज जाएगा भाई? 11 बज जाएगा। इसका मतलब कि दोनों ट्रेन कितने बजे मिली होंगी एक दूसरे से? 11 बजे मिली होंगी। क्लियर है?
तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग का था। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 कराता हूँ मैं आपको। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, इसका दूसरा तरीका भी देख लीजिए भाई। दूसरा तरीका, चलिए दूसरा तरीका भी मैं बता देता हूँ कि क्या किसी और तरीके से हम लोग कर सकते हैं। आइए मैं बताता हूँ। क्या दिया हुआ, दिल्ली और कानपुर। चलिए फिर से क्वेश्चन को लिख लेते हैं। 330 किलोमीटर है और इसकी चाल है 60 किलोमीटर पर आवर और इसकी चाल है 75 किलोमीटर पर आवर। ये सुबह 9 बजे चली है और ये सुबह 8 बजे चली है। तो कितने घंटे बाद दोनों ट्रेन मिली? तो सपोज कर लिया जाए कि यहाँ पर आकर दोनों ट्रेन मिली, यहाँ पर आकर दोनों ट्रेन मिली। तो अब हमको बताइए, अगर ये दूरी मान लीजिए तय कि S1 और ये दूरी S2, तो आप हमको बताइए कि S1 प्लस S2 बराबर 330 होगा कि नहीं। अगर दोनों ट्रेन जहाँ पर मिली है, पहले वाले ट्रेन द्वारा चली गई दूरी S1 है और दूसरे वाले ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी S2 है, तो दोनों की दूरी मिलाकर ही टोटल 330 किलोमीटर होगा। क्लियर है। अब सपोज करिए कि इसको 8 बजे से यहाँ चली है। S1 दूरी तय करने में अगर T घंटा समय लग गया, अगर पहली वाली ट्रेन 8 बजे चल रही है, पहली वाली ट्रेन कितने बजे चल रही है? 8 बजे चल रही है और S1 की दूरी तय करने में उसे T घंटा लग गया और दूसरी वाली ट्रेन 9 बजे चली है और यहाँ पर आके पहली वाली ट्रेन से मिली है, तो इसको कितना समय लगा होगा? तो आप बोलेंगे भाई T-1 घंटा, क्योंकि दूसरी वाली ट्रेन पहली वाली से 1 घंटा लेट चली है। दूसरी वाली ट्रेन पहली वाली से 1 घंटा लेट चली है, तो उसको 1 घंटा कम समय मिलेगा। एग्जाम्पल आप समझिए। फिर जैसे मान लीजिए आपका एक दोस्त 8 बजे चला घर से और आप चले 9 बजे। आपका दोस्त कितने बजे चला? 8 बजे चला सुबह, और आप कितने बजे चले? 9 बजे। दोनों लोग 12 बजे मिल गए। कितने बजे मिल गए? 12 बजे। तो जो 8 बजे चला था वो कितना घंटा चला होगा? 4 घंटा। और आप 9 बजे चले थे तो आप कितने घंटे चले होंगे? 3 घंटा चले होंगे, क्योंकि आपको 3 ही घंटा का समय मिलेगा। 12 बजे तो मिलने का समय तो बराबर होगा। जब भी आप लोग मिलेंगे तो एक ही समय पर मिलेंगे। तो अगर ये 8 बजे चला है, आप दोनों लोग 12 बजे मिलते हैं, तो इसको 4 घंटा मिला होगा और आप 3 घंटा चले होंगे। तो वही कहानी यहाँ पर है कि अगर कोई व्यक्ति 8 बजे चला है और दोनों लोग मिले, अगर कोई ट्रेन 8 बजे चली और दोनों ट्रेन मिल रहे हैं, तो अगर 8 बजे चला है, इसको T घंटा लगा होगा, तो दूसरे वाले को T-1 घंटा लगा होगा। या फिर आप इसको T मानेंगे तो इसको T+1 मानना पड़ेगा। मतलब हमेशा इसका समय इससे 1 घंटा कम ही होगा। ठीक है। तो अब देखिए दोनों के द्वारा दूरी निकाले, तो दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो पहले की चाल है 60 और समय T, दूसरे का चाल है 75 और समय है T-1 बराबर 330। 15 से कट जाएगा भाई। 15 चौके 60, 15 पचे 75, 15 दूना 30 और 15 दूना 30। गुणा करेंगे 4T, अंदर गुणा होगा 5T और 1 का गुणा -5 बराबर 22। तो 4T + 5T हो जाएगा 9T। 22 + 5 27, तो 9 तरीके 27, तो T बराबर आ जाएगा 3 घंटा। 3 घंटा। लेकिन आप सोचिए कि T की वैल्यू 3 आया है, तो T की वैल्यू हम लोग माने कहाँ से? 8 बजे से माने हैं। T की वैल्यू हम लोग कहाँ से माने? 8 बजे जो ट्रेन चली उससे माने हैं। तो 8 बजे के बाद 3 घंटे बाद कितना बज जाएगा? तो आप बोलेंगे कि सर 11 बज जाएगा। इसका मतलब दोनों ट्रेन कितने बजे मिली दोस्तों? 11 बजे मिली। क्लियर हो गया। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए। आइए दोस्तों एक और क्वेश्चन करते हैं सेम उसी कॉन्सेप्ट पर। देखिए क्या दिया है। दिया कि एक ट्रेन दिल्ली से सुबह 7 बजे 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कानपुर के लिए चली और दूसरी ट्रेन सुबह 7:30 बजे कानपुर से दिल्ली के लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली। यदि दिल्ली और कानपुर के बीच की दूरी 210 किलोमीटर हो तो दोनों ट्रेन कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगी? तो आइए मैं क्वेश्चन आपको समझाता हूँ। दिल्ली और कानपुर, इनके बीच की दूरी कितना दिया है? 210 किलोमीटर। ए वाली ट्रेन सुबह 7 बजे चल रही है और दूसरी वाली ट्रेन चल रही है सुबह 7:30 बजे। क्लियर है।
इसकी जो चाल है वो है 40 किलोमीटर पर आवर और जो इसकी चाल है वो है 60 किलोमीटर पर आवर। दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलेंगे। तो अब देखिए इसमें समय अलग अलग है। तो पहला तरीका तो ये हम लोग के पास है कि दोनों का समय बराबर कर लिया जाए। समय बराबर कैसे करेंगे? अगर ये 7:30 बजे चली है, ये 7 बजे चली है, इसका मतलब ये आधा घंटा और चल देगी, मतलब उसके चलने से पहले आधा घंटा और चलेगी, तो इसका भी टाइम कितना हो जाएगा? 7:30 बजे। लेकिन ये आधे घंटे में दूरी कितना तय की होगी? अगर इसकी दूरी है 40 किलोमीटर पर आवर, तो आधे घंटे में कितनी दूरी तय की होगी भाई? 20 किलोमीटर। तो अगर 210 में से 20 को घटा दिया जाए 0, 190 किलोमीटर। इसका मतलब अब जो है, अब देखिए क्वेश्चन कौन सा बन गया। अब इसकी भी चाल इसकी भी समय 7:30 हो गया और इसका भी समय 7:30 हो गया। इसकी चाल 40 किलोमीटर पर आवर और इसकी चाल 60 किलोमीटर पर आवर, एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही हैं और दूरी दोनों के बीच का कितना कवर करना है? केवल 190 किलोमीटर। तो अब हम लोग निकालेंगे सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल कैसे निकालेंगे? ये चल रही है 40 किलोमीटर और ये चल रही है 60, दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में, तो चाल जुड़ जाएगा। तो इनका सापेक्ष चाल हो जाएगा 100 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब दोनों मिल के 1 घंटे में 100 किलोमीटर की दूरी चल रही है। और दूरी कितना करना है तय? 190। तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटा में चाल, मतलब 190 बटा 10, 0 0, ये आ जाएगा 19 बटा 10 घंटा। 19 बटा 10 घंटा। तो इसको अगर मिनट में चेंज कर दिया जाए तो 19 बटा 10 गुणे 60, 0 0, 6 9 54, 5 बच गया, 6 5 5, 114 मिनट। अगर मिनट में चेंज करें तो 114 मिनट आएगा। बात वही है, चाहे घंटे में आंसर दीजिए चाहे मिनट में, ये तो डिपेंड करेगा कि हमारे एग्ज़ाम में ऑप्शन कैसा दिया हुआ है। क्लियर है? तो आप ट्रेन वाले क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं। 2 टाइप के क्वेश्चन आज मैंने आपको बताया ट्रेन वाले। कौन कौन? एक तो वो ट्रेन जिसमें दोनों ट्रेन एक ही समय पर चल रही हैं, और दूसरा टाइप वो है जिसमें दोनों ट्रेन के चलने का समय अलग अलग हो। तो क्लियर है दोस्तों? तो ये हम लोग का आज लेक्चर नंबर 10 रहा है, समय दूरी चाल का। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन बहुत ही क्लियर हो रहा होगा। कम क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, बहुत हम लोग का उद्देश्य बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करने का नहीं है कि केवल नंबर ऑफ क्वेश्चन हम लोग को ज़्यादा करना। हम लोग को उतना कम क्वेश्चन भले करना है, लेकिन हर क्वेश्चन को बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग को समझना है। ठीक है? कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर करके समझना है। क्लियर है? तो फिर अगले वीडियो मिला जाएगा और भी बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।